संशोधन के खिलाफ लोग प्रदर्शन के लिए जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ कि किस तरह से लोग अपने मांग के लिए यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ क्यों है? इस बिल को फैलाना नहीं चाहते, वापस लेना चाहते हैं हम लोग। क्यों? इस बिल को वापस लेना है हम लोग को। क्यों लेना है वापस? इस बिल को फैलाना नहीं है। क्यों वापस, क्यों बिल को नहीं सपोर्ट करना है? ऑथोरिटी दिया इनको इंटरव्यू देने के लिए, कौन दिया है? हमारे मौलाना बयान कर सर आप लोग आए हैं तो आप लोग बताइएगा। We are not allowed. Why we are not allowed here? Because our leader is there. You should ask. Only leader will speak. You ask. Only the leader will speak, not the people. Only the leader will speak. No, Why the never. people will not Oh speak? no, we are following him. Okay. Okay, India is a democratic country. Yes, democratic means our leader. Tell your views. Should you ask instead of Modi? I'm not asking about No. Modi. I'm asking about the No, we bill. are not allowed. I'm asking about the bill. How the bill is unconstitutional according to your community. We are following our leader. Okay, then you We are can. following our leader. Then why you are not Who are telling? you asking? No. Should I not follow our leader? Should I follow you? Look, sir, 1 minute. India is a democratic country, and each and everybody have a right to say their thoughts. We cannot accept a leader. What does it say? Democratic. When a country is led by a leader, then they can speak. When the country is not all about the democratic country. Democratic means what? Okay, What how you do want you to? I follow will tell you. No. democracy? Okay. If you follow the leader. देखिए ये लोग का सिंपल सा कहना है कि लीडर ही बोलेगा, लीडर के अलावा लोग नहीं बोलेगा। Then why the people are not knowing about the protest when they have gathered? I said organizer is there. Go and ask organizer. If I am in the protest and I know about the protest, then why the people belonging here are not about the जो हम बोले बोलिए किसी से भी आके Why? Just look about our channel. Search RN News. We are not biased. I don't care who are you. I care our leader. We are not biased. We speak for the people. You can't argue with me. You can't argue with me. You can't. देखिए ये लोग जो लोग मौजूद है यहाँ पे, वो लोग वक्फ बिल के बारे में आधा से ज्यादा लोग जानते नहीं है। तो वक्फ बिल में क्या चेंजेस हो रहा है? देखिए कोई भी बात करना नहीं चाहते हैं वक्फ बिल के बारे में, कोई भी जानता है। चाचा वक्फ बिल के बारे में क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड क्या मेरी संपत्ति है? वक्फ बोर्ड क्या है बताइए? लीडर आप लोग के बता रहे हैं वक्फ बोर्ड क्या है, बताइए चाचा आप बताइए वक्फ बोर्ड क्या है? क्या चीज पूछ रहे हैं? वक्फ बोर्ड क्या है? ये हमारे खानदान का दिया हुआ चीज है, समझ गए? इसे सरकार हक लेना चाहता है। और आप जो चीज क्वेश्चन कर रहे हैं, आप यहाँ किस कारण से, मैं आपको पता नहीं था वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड है क्या ये बताइए। मुझे तो पता है, तो मैं आप पता है तो फिर क्या क्वेश्चन? आप लोग धूप में, रमजान का मौका चल रहा है, आप लोग धूप में खड़े हैं भूखे प्यासे सुबह से। हम लोग आप लोग के लिए आए हैं, रमजान का मौका चल रहा है चाचा, आप लोग भूखे प्यासे धूप में खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ बिल के खिलाफ। तो आप लोग बताइएगा ना कि वक्फ बोर्ड में आखिर सरकार क्या गलत कर रही है? आप लोग बताइएगा ना कि आखिर सरकार क्या गलत कर रही है आप लोग के साथ, बताइए। आप लोग रमजान के मौके पे भूखे प्यासे खड़े सुबह से रोजा में है, तो आखिर सरकार आप लोग को इस हिसाब से मजबूर कर दी कि आप लोग रमजान अपना नहीं मना पा रहे, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ जितने भी संगठन वाले हैं, हम लोग के अमीर हैं, हम लोग के बड़े हैं, वो उससे सवाल जवाब कीजिए। हम लोग के दर्शक है, सुनने आए हैं, देखने आए, और आप लोग जान ही रहे हैं कि सरकार जो है ये मुसलमानों के साथ एक जुल्म कर रहा है। अच्छा किस हिसाब से सरकार जुल्म? हाँ मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि आखिर सरकार कैसे जुल्म कर रही है? हाँ ये जुल्म है कि मुसलमानों की चीज जो है वो हड़पना चाह रही है। वो वक्त क्या हुआ चीज है मुसलमानों को बाप दादा की है, समझे?
इसलिए सरकार अपने इसमें वो छीन नहीं रही है ना, वक्त बिल पर पढ़े आप। छीन नहीं रही है उस अरे अपना हुआ, छीनना नहीं तो क्या हुआ? इससे पहले धोखा है, मुसलमानों के साथ छल है, ये हमारी चीन का ये बताइए ना, सियासत से कमजोर किया जा रहा है। हम तो आपको ऑर्डर कौन देगा करने के लिए? संपत्ति हमारा मालिक हम, आप कौन होते बोलने वाले की? सरकार को आनंद जब देगा वो अपना अपन मन के हिसाब से चलेगा देश को, तो हम अपना हिसाब से हम चलेंगे। अगर इससे पहले मेरा पूर्वज सरकार आप लोग के साथ अगर मेरा संपत्ति दिया हुआ तो हम अपना संपत्ति को अपना हिसाब से डिपेंड करेंगे ना, वक्त बिल के हिसाब से करने वाले कौन होते भाई? देखिए वक्त बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है सर, आप बताइए। देखिए, भारत का संविधान के हिसाब से अगर आप देखें कि राम मंदिर ट्रस्ट है, उसमें किसी मुसलमान के मेंबर नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड की है, ये हमारे आबा अजदाद ने गरीबों मुसलमानों मदरसों के लिए वक्फ किया था। तो इसमें सरकार की दखल अंदाजी जो है वो बिल्कुल गलत है, हम इसी की मुखालफत करने के लिए आए हैं। उसमें 2 महिलाओं को भी रखने का बात हुई है, तो ये इसके खिलाफ आखिर क्यों है आप लोग? लेकिन महिलाओं के खिलाफ नहीं है, जितना सम्मान इस्लाम महिलाओं को देता है और कोई जाति जो है महिलाओं को इतनी सम्मान नहीं देती है। ठीक है, रही बात जो बिल की, इसमें हम गैर जाति के लोगों को क्यों इंटरफेयर करेंगे? सरकार इसकी सारी जिम्मेदारी जो है लोकल डीएम को देना चाहते हैं। हम इस चीज की मुखालिफत कर रहे हैं कि जमीन हमारी तो मालिक भी हम है, आप इसमें इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं? मेरा नाम मोहम्मद मुहर्रम अली हुआ। रोजा रखने के बाद भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अभी जो सो देश में बहुत सा ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, एजुकेशन है, महंगाई है, इस पर ध्यान नहीं देकर के सिर्फ हिंदू मुस्लिम से संबंधित अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान का कार्ड बनाने के लिए, जबकि दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। आपके हिसाब से सरकार को बेरोजगारी पे काम करना चाहिए, युवाओं के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो धर्म पे काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारे हिसाब से सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए, अशिक्षा दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, समाज में अमन चैन कायम करने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए, न कि उन मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटकाने का काम करना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग वक्फ बिल संशोधन से खुश क्यों नहीं? इसका कोई जरूरत नहीं है। पहले जो चल रहा था, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, वो भी अच्छा दिया था, उसको रहने दिया जाए। इसी के साथ तो बहुत सा मुद्दा है। सचर कमेटी का रिपोर्ट आया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का सरकार बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है, कई बार निर्णय है कि बुलडोजर से घर नहीं ढहाया जाएगा। यहाँ पर रोज जो है सो खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है कानून की। सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दे करके भी कोई कानून को नहीं मानता है लोग। तो हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम अपना जो सो अमन तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब 3 तलाक का भी मुद्दा उठा था तो इसी तरह प्रदर्शन हुआ था। 3 तलाक वाला मुद्दा जब उठा था, इसी तरह प्रदर्शन हुआ था पूरे देश में। तो उस टाइम भी बिल पास हुआ, तो उससे क्या मुस्लिम कम्युनिटी को दिक्कत हो रही है? अभी उसमें दिक्कत हो भी नहीं रही है, नहीं भी है, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा जो सो मोदी जी ने कहा कि हम अपने प्यारे बहनों के लिए 3 तलाक का मुद्दा ला रहे हैं, उनको जो सो खुशहाली के लिए। हमारी बहनें, उनकी बहनें शाहीन बाग में 1.5 साल तक भूखे धरना पर थी, तो उस वक्त लाठी चलवाया गया, गाली दिया गया, हर जुल्म किया गया। तो उस वक्त क्यों नहीं समझ में आया? जो उससे बढ़िया पहले भी था। कोई 3 तलाक नहीं होता है, सबको कोर्ट जाने का अधिकार है, सब कोर्ट से काम होता है। इसलिए जो सो 3 तलाक का मुद्दा सिर्फ भुलवाने के लिए, भटकाने के लिए कोई 3 तलाक नहीं बोलता है, ना बहुत ज़्यादा जो सो कोई विवाह करता है। तो देखिए, लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन है इस बिल को लेकर के। लोगों का ये कहना है कि इस बिल के पास होने के बाद हो सकता है कि इनके धर्म की जो भी जमीनें हैं, इनसे वापस ले लिया जाएगा, इनसे छीन लिया जाएगा। जो मदरसे जो चल रहे हैं, जिन जिन जमीनों पे मदरसे बंद हो जाएंगे, वो जो ईदगाह है वो बंद हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे मिक्स रिएक्शन है। आइए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर, आप वक्फ बिल जो संशोधन होने वाला है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो जाएगा? कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और जो मुसलमानों के हमारे आबा व अजदाद थे, हमारे बाप दादाओं ने अपनी औलादों को नहीं दिया ज़मीन,
अपनी औलादों की फिक्र नहीं की, लेकिन वक्फ किया, अल्लाह के रास्ते में दिया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वक्फ किया था, हमारे सहाबाए किराम ने वक्फ किया। तो वक्फ हमारे जो आबा व अजदाद ने वक्फ किया, अब सोचिए कि अपनी औलादों की फिक्र नहीं की कि मेरा औलाद ये ज़मीन जोत के खाएगा, कहाँ क्या करेगा नहीं करेगा। उन्होंने फिक्र की आवाम की, मजलूमों की, मिस्कीनों की, यतीमों की, उनके लिए ज़मीन वक्फ किया। और अगर आपको वक्फ के मामले में कोई कानून लाना था, कोई अगर आपको उसमें ज़रूरत लगती थी, तो जो स्टेक होल्डर हैं हमारे, या मिली तंजीमें हैं, या देश भर में जिन लोगों ने वक्फ किया है उसके मुतवल्ली लोग हैं, देश भर में उन लोगों से आप बात करते, उन लोगों से राय करते, राय करने के बाद कोई कानून लाई जा सकती थी। लेकिन तानाशाही, अपने मन से कोई कानून लाना और उसको ज़बरदस्ती, जो देश के तमाम लोग इसके मुखालफत में खड़े हैं, सड़क से लेके सदन तक, जेपीसी में आप लेके गए, जेपीसी में भी आपने धांधली किया। आप जेपीसी में स्टेक होल्डर से बात नहीं किया, बल्कि रुकिए, सवाल किया है तो उसके जवाब सुनिए, नहीं तो सवाल मत कीजिए, आप ठीक से सुनिए। आप जेपीसी में धांधली किया, आपने जेपीसी में जाके आपको स्टेक होल्डर से बात करना चाहिए था, स्टेक होल्डर से बात नहीं किया। इन्होंने बात क्या किया, करनी सेना को बुला के बात किया। आपने किससे बात किया, आरएसएस को बुला के बात किया। आपने उन मुसलमानों से भी बात किया जो स्टेक होल्डर नहीं हैं, आप उनको प्रायोजित तरीके से बुलाया गया, और कुछ स्टेक होल्डर से भी बात किया गया। और जो स्टेक होल्डर ने या मिली तंजीमों ने जो राय दिया, जो उसमें उस कानून में कहाँ कहाँ गलती है वो बताया, सुझाव दिया कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, आपने उनको सिरे से खारिज कर दिया। आपने उसको लिखा ही नहीं। यहाँ तक कि जेपीसी की कमेटी ने जो वहाँ पेश किया है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जो स्टेक होल्डर की जो राय है उसको रखा भी नहीं, उसको लिखा भी नहीं। इस तरह से तानाशाही करने के बाद आप चाहेंगे कि इस बिल काला कानून को पास करा लें, किसी हाल में संभव नहीं है। आज हमारे मसाजिदों पर हमला है, आपने हमारे मस्जिद को छीना, मैंने बर्दाश्त किया। आपने हमारे 3 तलाक बिल में समर्थन ला करके हमारे मजहबी मामले में दखल अंदाजी किया, मैंने बर्दाश्त किया। आपने 370 को हटाया, मैंने बर्दाश्त किया। आपने सीए पर कानून लाया, मैंने बर्दाश्त किया। आपने एनआरसी पे कानून लाया, मैंने बर्दाश्त किया। आप हमारे मसाजिद पर हमला कर रहे हो, हमारे मदारिस पर, हमारे मकातिब पर, हमारे मज़ारात पर, हमारे कब्रिस्तान पर हमला कर रहे हो। अब किसी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। इस काला कानून को चाहे जो भी हमें कीमत चुकानी पड़े, राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से खड़ी है, इसको किसी हाल में हम पास नहीं होने देंगे। अगर तानाशाही से तुम पास करते हो तो हम इसको जमीन पर लागू नहीं होने देंगे। तो ये था हमारे आरजेडी के एमएलसी का राय वक्फ बिल पे। वक्फ बिल जो संशोधन हो रहा है, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है, उससे खुश क्यों नहीं है आप लोग? हमारे खिलाफ है, हमारे हित के खिलाफ। कैसे खिलाफ है, थोड़ा समझाइए। संविधान को जानते हैं ना? अच्छा, पढ़ लिया, पढ़ के बोल रहे हैं। अच्छा, पढ़ के बोल रहे हाँ, हैं। पढ़ के बोल रहे हैं। अच्छा, आप बताइए चाचा। बोलिए ना, वहाँ सुनिए ना, हम लोग को वहाँ देखिए, मंच पे देखिए ना, मंच पे मैं देख रही थी, अभी खड़े होके मैं देख रही थी, और काफी अच्छा भी बोल रहे हैं बोलो। तो आप क्या समझे उस चीज़? वहाँ से जो हो रहा है वही हम लोग नहीं बोल सकते, वहाँ बोलिए। अच्छा भैया लोग, आप लोग रमजान के मौके पे रोजा रख के यहाँ पे गर्मी में बैठे हुए हैं, तो आप लोग को जैसे ईद है तो ईद के मौके पे खुश होना चाहिए, लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के बचाव के लिए, तो आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? वहाँ पे जाइए मंच पे। अच्छा, आप लोग वहाँ पे सिर्फ मुझे क्यों भेज रहे हैं बताइए? आप जगह आपका यहाँ पे नहीं मिलेगा जवाब। हमारे जितने बड़े लोग हैं आपको वोट वही देंगे। हम लोग बस इस बिल के मुखालिफत में यहाँ बैठे हुए हैं और इस धरना में सुनने के लिए से आए थे, और जिस बिल के मुखालिफत में बैठे हैं उसके मसम्मत करते हैं। आप वहाँ जाके वोट ले लें, वो बिल्कुल आपको देखिए भैया, आप लोग के जैसे मेरा भी एक भाई है तानी, हम उसके साथ ही रहते हैं, लेकिन हम मुझे जानना ये है कि आखिर वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है। चाचा आप रुकिए ना, भैया लोग बात कर रहे हैं। क्या बात यहाँ कर रहे हो, वहाँ जाकर के बात कीजिए, जबरदस्ती किस बात की, वहाँ जाइए। अच्छा, नहीं बोल सकते भैया आप लोग? नहीं, एकदम बिल्कुल जो है हम लोग को मना किया गया, वहाँ जाकर के बात कीजिए। मतलब मना किया गया है, इसलिए नहीं बोलेंगे भैया लोग। लेकिन हम लोगों को लीडर से बात करने की फुल पावर है, एंड लीडर से ही बात कर सकते हैं। यहाँ की जनता जो प्रोटेस्ट में आई हुई वो बात नहीं करना चाहती और कह रहे हैं कि इन्हें बात करने की इजाजत नहीं है।
बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है, आखिर इससे मुस्लिम कम्युनिटी खुश क्यों नहीं? खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा वक्त का इजाज़त हमारे ईमान के ज़रिए दिया जाता है, इसलिए हम नहीं है। ये सरकार जो है ज़बरदस्ती हड़पना चाहती है, इसलिए हम नहीं है, बस एहतजाज कर रहे हैं। हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है प्रोटेस्ट करने का, बस इसलिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा, सरकार का तो कहना है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है वो भारत के मुसलमानों के हित में होगा और मुसलमान के भाइयों ने उस चीज के लिए अर्जी डाली है तभी हो रही है। नहीं, ये सब बरकरारी की बात है, बस ये कुछ नहीं है, उनकी साजिश है, इसलिए बस हम लोगों ने सब पूरा पढ़ा है और बाकी जो हमारा अधिकार है वो हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज करेंगे। जब तक हमारा ये वापस नहीं लेगा तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, इसके लिए आए हैं। एक सवाल और भैया आपसे, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। NRCC जब आया था, CAA जब आया था, उस टाइम पे लोगों ने कहा था कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, तो उस टाइम पे भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और आप लोगों के समर्थन में बहुत लोग आए थे, है ना? तो इस बार जब तो वो बिल भी पास हो गया, तो उस बिल से क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को? अरे अभी उस बिल को छोड़िए, अभी जो करंट में चल रहा है इस मुद्दे को उठाइए, बाकी उसकी बात बंद करेंगे, ठीक है? सीधा सा सवाल है मेरा कि जब भी मुसलमान कम्युनिटी के लिए कोई बिल आता है तो मतलब प्रदर्शन के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए, चाहे कोई भी बिल आता है देश में लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तो फिर उस बारे में बताते भी हैं कि उनसे क्या दिक्कतें होंगी उनको और क्या प्रॉब्लम होगी। तो आप बता सकते हैं कि अगर CAA NRCC में क्या दिक्कत हुआ आप लोग को पास होने? अब इस प्रोटेस्ट के बारे में पूछना चाहते हैं हम इसके बाद। अच्छा, वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत ये है कि हमारी जमीन को हड़प लिया जाएगा, फिर हम अपने बुजुर्ग जो इंतकाल करेंगे उसको कहाँ कब्रिस्तान का जमीन ले लिया जाएगा, हमारे मदरसे की जमीनों को छीन लिया जाएगा, तो फिर हम कहाँ रहेंगे, कहाँ करेंगे, हैं? अच्छा, कोर्ट, भारत के कोर्टों पे आप लोग को भरोसा नहीं है क्या? क्या भारत के जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर जो उसी से तो गुहार है हम लोगों की, उसी से तो अपील है, न्यायालय से है, बाकी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रोटेस्ट। तो वक्फ बिल में एक पॉइंट है भैया कि अगर मान लीजिए कोई किसी को लगता है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड जो मेरा ले रहा है हमको वो वापस चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये बिल में है, ये मैं नहीं बोल रही, ये बिल में है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए अगर कोई बंदा एहतजाज यहीं से ग्राउंड लेवल से होगा ना, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जाएगा, सब होगा इंशाल्लाह। बस हम लोग इसका प्रोटेस्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह ये कामयाब होगा, ठीक है? तो जैसे भैया का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और इस बिल का जो भी संशोधन के लिए पार्लियामेंट में आ रहा है उस बिल को बीजेपी खारिज कर दे, इस बिल को एकदम खत्म कर दिया जाए।